हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भारतीय 36। आज हम इवान पावलोव के सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसे क्लासिकल कंडीशन थ्योरी भी कहते हैं, इस सिद्धांत की थ्योरी देखेंगे और थ्योरी के साथ 20 मॉक क्वेश्चन भी देखेंगे। और यह बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है, बिल्कुल आता ही है एग्जाम में। चलिए थ्योरी की ओर चलते हैं। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव ने सन 1904 में किया था। यह अधिगम मतलब सीखने का एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि कैसे एक प्राकृतिक उद्दीपक, देखिए प्राकृतिक उद्दीपक कहा गया है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है प्राकृतिक उद्दीपक क्या है करके ऑप्शन पूछ सकता है। जैसे कि भोजन है प्राकृतिक उद्दीपक, के साथ एक तटस्थ उद्दीपक जैसे कि घंटी को जोड़ने से जीव नए व्यवहार सीखता है। पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग, पावलोव ने कुत्ते पर अपना शोध किया और सीखने की प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। और ये 3 चरण कैसे हैं अनुबंधन के देखते हैं। एक अनुबंधन से पहले है, नेक्स्ट है अनुबंधन के दौरान है, और एक तीसरा अनुबंधन के बाद है। ये तीनों चरणों को देख लेते हैं। अनुबंधन से पहले, कुत्ते के सामने भोजन, ये स्वाभाविक उद्दीपक है यूसीएस, जिस शॉर्ट में यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस बोलते हैं, जिसे रखने पर उसके मुंह से लार, देखिए कुत्ते के सामने भोजन रखने पर उसके मुंह से लार स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, ये टपकती थी। देखिए कुत्ते के सामने भोजन रखने से उसके मुंह से लार टपकती थी। घंटी बजाने, जिसे तटस्थ उद्दीपक बोला गया है, घंटी बजाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। देखिए सबसे पहले कुत्ते के सामने भोजन रखे तो ऑटोमेटिक उसके मुंह से लार निकल गया, लेकिन उसी समय जब घंटी बजाते हैं तो कुत्ते के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अनुबंधन के दौरान, घंटी बजाने के तुरंत बाद भोजन दे गए। अब देखिए पहले घंटी बजाते हैं, उसके तुरंत बाद भोजन दे दिया गया, तो यह प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। अब यह प्रक्रिया कई बार दोहराई गई है, तब क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए अनुबंधन के दौरान क्या किए, घंटी बजाने के तुरंत बाद भोजन दिए थे, और यह प्रक्रिया कई बार दोहराई, मतलब बार बार घंटी बजाकर भोजन को दिया गया, यही प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। अनुबंधन के बाद अब केवल घंटी बजने पर ही कुत्ते के मुंह से लार, तो देखिए अब केवल घंटी बजने पर ही कुत्ते के मुंह से लार अनुबंधित अनुक्रिया होती है, जिसे कंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। अब केवल घंटी बजने पर ही कुत्ते के मुंह से, देखिए बार बार घंटी बजाने के बाद भोजन दिए तो वो प्रक्रिया दोहराई गई, तो कुत्ता भी जान गया कि घंटी बजने के बाद ही भोजन मिलती है करके। अब केवल घंटी बजने पर ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो गया, इसको बोलते हैं अनुबंधित क्रिया, कंडीशनल रिस्पॉन्स। भले ही भोजन ना दिया गया, अब देखिए केवल घंटी बजने पर ही कुत्ते के मुंह से लार निकल गया, भले उसे भोजन ना मिला हो। इस सिद्धांत को समझने के लिए 4 तत्वों को जानना जरूरी है, देख लेते हैं। यूसीएस अनकंडीशनड स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन। यूसीआर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया, भोजन को देखकर लार आना। और सीएसआई कंडीशनड स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक, घंटी की आवाज है ये। सीआर कंडीशनड रिस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया, घंटी सुनकर लार आना। इस सिद्धांत के और क्या क्या नाम है इसको देख लेते हैं। एस टाइप से अनुबंधन कहते हैं क्योंकि यह उद्दीपक स्टिमुलस पर बल देता है, और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, और प्रतिस्थापन का सिद्धांत स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी भी कहते हैं। शिक्षा में उपयोगिता, शिक्षकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदतों का निर्माण बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करने और बुरी आदतों को छुड़ाने में भी सहायक है। डर दूर करना, स्कूल या किसी विषय के प्रति डर को सकारात्मक उद्दीपकों से बदला जा सकता है। पशु प्रशिक्षण, जानवरों को सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग होता है। मानसिक विकास, मंद बुद्धि बालकों को अभ्यास द्वारा सिखाने में प्रभावी है।
इवान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित 20 मॉक प्रश्न अब देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए स्किनर, बी थॉर्नडाइक, सी पावलोव और डी है कोहलर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पावलोव। प्रश्न नंबर 2, पावलोव किस देश के वैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी अमेरिका, डी है जापान। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूस। प्रश्न नंबर 3, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया? ए बिल्ली पर, बी बंदर पर, सी कुत्ता पर, डी चूहा पर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुत्ता पर। प्रश्न नंबर 4, पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? ए प्रयास एवं त्रुटि, बी अंतर्दृष्टि, सी अनुबंधन और डी है अनुकरण। देखिए इस सिद्धांत में हम जहाँ पर भी शब्द पढ़े हैं वो अनुबंधन ही आया है और इस सिद्धांत में अधिगम जो प्रयोग हुआ है वो अनुबंधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 5, पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या था? ऑप्शन ए नियंत्रित उद्दीपक, बी अनियंत्रित उद्दीपक, सी नियंत्रित प्रतिक्रिया और डी है संकेत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नियंत्रित उद्दीपक। प्रश्न नंबर 6, भोजन देकर लार आना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नियंत्रित प्रतिक्रिया, बी अनियंत्रित प्रतिक्रिया, सी उद्दीपक, डी है संकेत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनियंत्रित प्रतिक्रिया। प्रश्न नंबर 7, घंटी की आवाज पावलोव के प्रयोग में क्या थी? ए अनियंत्रित उद्दीपक, बी नियंत्रित उद्दीपक, सी अनियंत्रित प्रतिक्रिया और डी है प्रेरणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नियंत्रित उद्दीपक। प्रश्न 8, घंटी सुनकर लार आना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नियंत्रित प्रतिक्रिया, बी अनियंत्रित प्रतिक्रिया, सी उद्दीपक, डी है प्रेरणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनियंत्रित प्रतिक्रिया। प्रश्न नंबर 9, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत से, बी अंतर सिद्धांत से, सी क्लासिकल कंडीशनिंग, डी है क्रियात्मक अनुबंधन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लासिकल कंडीशनिंग। प्रश्न नंबर 10, पावलोव का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा से संबंधित है? ए व्यवहारवाद से, बी मानववाद से, सी रचनावाद से, डी संज्ञानवाद से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवाद से। प्रश्न नंबर 11, पावलोव को नोबेल किसका पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? ए भौतिकी, बी चिकित्सा, सी गणित, डी रसायन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। प्रश्न नंबर 12, अनुबंधन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए पुनरावृत्ति, बी दंड, सी पुरस्कार, डी है अनुकरण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुनरावृत्ति। प्रश्न नंबर 13, पावलोव के अनुसार सीखना किसके बीच संबंध स्थापित करना है? ए शिक्षक और छात्र में के बीच में है और बी है उद्दीपक प्रतिक्रिया, सी दंड और पुरस्कार, डी है अभ्यास और घोल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उद्दीपक और प्रतिक्रिया। प्रश्न 14, शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शिक्षा में, बी विज्ञापन में, सी व्यवहार सुधार में और डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 15, बच्चे का स्कूल की घंटी सुनकर कक्षा में जाना किसका उदाहरण? ए अंतर्दृष्टि, बी अनुबंधन, सी अनुकरण, डी है दंड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुबंधन का। पावलोव का प्रयोग किस प्रकार का अधिगम दर्शाता है? ए प्राकृतिक अधिगम का, बी कृत्रिम अधिगम का, सी सामाजिक अधिगम का, डी अंतर्दृष्टि अधिगम का। इसका सही आंसर है कृत्रिम अधिगम का। प्रश्न नंबर 17, शास्त्रीय अनुबंधन में प्राकृतिक प्रतिक्रिया किससे उत्पन्न होती है? प्राकृतिक प्रतिक्रिया किससे उत्पन्न होती है? गया है प्रश्न ऑप्शन ए है नियंत्रित उद्दीपक, बी अनियंत्रित उद्दीपक, सी संकेत और डी है अभ्यास। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनियंत्रित उद्दीपक। प्रश्न 18, पावलोव का सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है? ए संवेग पर, बी व्यवहार पर, सी है बुद्धि पर, डी स्मृति पर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यवहार पर। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है? ए साइकिल चलाना, बी साइकिल चलाना सीखना है और बी है परीक्षा से डर, सी है गणित का हल और डी है चित्र बनाना। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परीक्षा से डर।
ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है परीक्षा से डर। प्रश्न 20 अंतिम प्रश्न, शास्त्रीय निबंधन सिद्धांत शिक्षा में किसके विकास में सहायक है? ए है अच्छी आदतें, बी अनुशासन, सी व्यवहार सुधार, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। थैंक यू एवरीवन, वीडियो पसंद है तो एक लाइक से जरूर करेंगे, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।